चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर है आज 139। ठीक है, श्लोक को पढ़ते हैं। अत्रानात्मन्यहमिति मतिर्बन्ध एषोऽस्य पुंसः। अत्रानात्मन्यहमिति मतिर्बन्ध एषोऽस्य पुंसः। प्राप्तो ज्ञानाज्जनन मरण क्लेश संपात हेतुः। प्राप्तो ज्ञानाज्जनन मरण क्लेश संपात हेतुः। येनैवायं वपुरिदमसत् सत्यमित्यात्मबुद्ध्या। येनैवायं वपुरिदमसत्यमित्यात्मबुद्ध्या। पुष्यत्युक्षत्यवति वै विषयैस्तन्तुभिः कोशकृद्वत्। पुष्यत्युक्षत्यवति विषयैस्तन्तुभिः कोशकृद्वत्। अत्रानात्मन्यहमिति मतिर्बन्ध एषोऽस्य पुंसः। प्राप्तो ज्ञानाज्जनन मरण क्लेश संपात हेतुः। येनैवायं वपुरिदमसत्सत्यमित्यात्मबुद्ध्या। पुष्यत्युक्षत्यवति विषयैस्तन्तुभिः कोशकृद्वत्। अत्र अनात्मनि अहम इति मतिः बन्धः। एषः अस्य पुंसः प्राप्तः अज्ञानात् जनन मरण क्लेश संपात हेतु। येन एव अयं वपुः इदम् असत् सत्यम् इति आत्मबुद्ध्या पुष्यति उक्षति अवति विषयैः तन्तुभिः कोशकृद्वत्। अन्वय। अत्र उसी लाइन में अंतिम में अस्य पुंसः बीच में अनात्मनि अहम इति मतिः बन्धः। अनात्मनि अहम इति मतिः बन्धः। आगे एषः नीचे की लाइन में जनन मरण क्लेश संपात हेतु। जनन मरण क्लेश संपात हेतु उसके पीछे अज्ञानात् प्राप्तः। नीचे येन एव अयम् येन एव अयम् इदम् असत् वपुः असत् वपुः आत्मबुद्ध्या सत्यम् इति। नीचे की लाइन में तंतुभिः कोशकृद्वत्। विषयैः पुष्यति उक्षति अवति। ठीक है, चलिए भाई। तो पीछे श्लोक नंबर 51 में बहुत सारे प्रश्न शिष्य ने पूछे थे। ठीक है, उनमें से बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर भी दिया। और अभी अभी श्लोक नंबर 127 से लेकर 138 तक परमात्मा कौन है, इस प्रश्न का उत्तर दिया।
अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम, यहाँ से लेकर 127 से लेकर 138 तक परमात्मा कह परमात्मा, परम आत्मा कह, इस प्रश्न का उत्तर दिया। फिर उसका उत्तर देने के बाद अब उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जो श्लोक नंबर 51 में सबसे पहला प्रश्न था। कौन सा? को नाम बंध, बंध कौन है, उसका उत्तर दे रहे अब इस 2 श्लोक में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है वो बंध। तो अन्वय किया था, पहला पद आया है अत्र, यहां इस पुरुष को अनात्मनि अमितिमति, अनात्मा में शरीरादि में जो मैं यह बुद्धि हो रही है, यही है बंध। बंध क्या जी? अनात्मा ऐसे शरीरादिकों में पुरुषों को, लोगों को जो मैं मेरा बुद्धि हो रही है, यही क्या है जी? बंध है। और यह बंध ही उसको, उस जीव को, पुरुष को जन्म मृत्यु इत्यादि के लिए, इत्यादि संसार के लिए कारण है। और वो बंध क्यों प्राप्त हुआ? अज्ञान के कारण प्राप्त हुआ, अज्ञानात प्राप्त, ये बात बताई। ठीक है, तो चलिए एक एक बात को देखते हैं। तो शब्द आया है पहला अत्र, तो अत्र शब्द का अर्थ लिखेंगे प्रत्यक्षे देहादौ अनात्मने, प्रत्यक्षे देहादौ अनात्मनि। अत्र मतलब यही मतलब क्या कि जो चक्षुरादि इंद्रिय से प्रत्यक्ष है, देहादिक अनात्मा वर्ग उसमें। तो क्या अत्र अस्य पुंसः, पुंस नाम पुरुषस्य, इस पुरुष को क्या हो रहा है उस अनात्मा में? तो आगे अनात्मनि अहमिति मद्धि है कि नहीं? अनात्मा में मैं ऐसी बुद्धि। तो अनात्मा कौन? देहादिक पदार्थ। ठीक है ना जी? जो अनात्मा है, आत्मा नहीं है, देह इंद्रियादिक पदार्थ, उसमें आत्मबुद्धि होना, मैं बुद्धि होना है कि नहीं? यही है क्या जी? बंध। जो अपना स्वरूप नहीं है उसको अपना स्वरूप समझना, यही क्या है जी? बंध है, अध्यास है, यही बंध है। तो वही अनात्मनि अहमिति मति ही, मति नाम बुद्धि है। कैसी मति? उस मति का आकार क्या? तो मति मतलब मति का आकार, बुद्धि का आकार, उस बंधरूप मति का आकार क्या? अहम मनुष्य, अहम मनुष्य, अहम क्षुत् पिपासादिमान। ठीक, अहम मनुष्य, अहम क्षुत् पिपासादिमान। पुनः अहम इच्छामि, करोमि, भुंजे इत्यादि, इत्याद्या मति। अब देखिए भाई, अनात्मा जो देहादिक है, वो देह को मनुष्य कहते होंगे, आत्मा को थोड़ी कोई मनुष्य कह रहा है। किंतु आदमी समझता क्या है जी? मैं मनुष्य हूं, मैं भूख वाला हूं, प्यास वाला हूं। यद्यपि भूख प्यास वाला कौन है? शरीर। समझता किसको रहे? आत्मा, अपने को। अर्थात शरीर आदि कोई अपना आत्मा तो बुद्धि कर लिया। यही तो क्या है? बंधन है। पकड़ा गया है कि नहीं? जाले में आ गया, फंस गया देहादिक में, अनात्मा में, कि जो अपना स्वरूप नहीं है। तो मत ही फिर उसको लेकर बोलता है इच्छामि, करोमि। इच्छामि, इच्छा धर्म किसका है? अंतःकरण का है। बोल कौन रहा है? समझ कौन रहा है? आत्मा। तो ये सब बंधन में है। ठीक है ना जी? तो भुंजे है कि नहीं? खाता हूं, करता हूं, ये सब मति बंध। ये क्या हुआ जी? बंध। तो क्या हुआ जी? बंध का स्वरूप क्या हुआ?
अनात्म पदार्थों में अहम इत्यादि मति होना, मैं बुद्धि होना, यही क्या है जी? बंधन है। ठीक है जी। अहम इति मति। आगे चलिए। एषः 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 बंधः। एषः शब्द का अर्थ क्या है? बंधः। क्या करता है वो बंध? देखिए भाई, एषः आगे जनन, ये है ना, जनन मरण क्लेश संपात हेतु कह बंध। बंध कारण है, हेतु मतलब कारण है। किसके लिए कारण है बंध? जनन मरण क्लेश संपात हेतु। जनन मतलब जन्म, मरण, क्लेश मतलब दुखादि, है कि नहीं? संपात हेतु हो, इन सब के लिए कारण है। तो लिखेंगे इस पर, इसका विग्रह लिखते हैं। बंध का कार्य क्या है बता रहे इस पद में। तो लिखिए जननम च मरणम च, जननम च मरणम च, जनन मरणे, जनन मरणे ताभ्याम क्लेशः, ताभ्याम क्लेशः बराबर दुःखम। अर्धविराम। तत्र संपातः, तत्र संपातः बराबर समग्नत्वम्। समग्नत्वम् तस्य हेतुः, तस्य हेतु। ठीक है जी। चलिए अर्थ समझते हैं। जननम मरणम च, जन्म मरणे, जनन मरणे। जनन मतलब जन्म, मरण मतलब मरण, दोनों का समास हुआ तो जनन मरणे। ताभ्याम क्लेश, उन दोनों के द्वारा जो क्लेश होता है, क्लेश मतलब दुख। ताभ्याम क्लेश अर्थात दुखम। तत्र संपातः, उस दुख में संपात, संपात मतलब समग्नत्व, डूब जाना। उस दुख में डूब गया आदमी। जन्म मरण, उनके द्वारा होने वाला जो क्लेश दुख, तो उसमें क्या हुआ है? डूब गया है। संपात समग्नत्व। और उस डूबने के लिए, दुख सागर में डूबने के लिए जो कारण है वो कौन है? बंध है। तो वही लिखा है तस्य हेतु हो, उसमें समग्न होने के लिए कारण कौन है? तो वही है बंध। ठीक है। तो बंध का स्वरूप बताया और बंध का कार्य भी बताया, बंध क्या करता है करके। ठीक। इस पंक्ति का और एक समास थोड़ा विग्रह दूसरे पद्धति से भी करते हैं। लिखेंगे जननम च मरणम च, जननम च मरणम च क्लेशाश्च, क्लेशाश्च जनन मरण क्लेशाः, जनन मरण क्लेशाः तेषां संपातः, तेषां संपातः बराबर स्वधर्मत्वेन ज्ञानम, स्वधर्मत्वेन ज्ञानम तत्र हेतु, तत्र हेतु हो गया। चलिए तो क्या अर्थ हुआ? जननम च मरणम च क्लेशाश्च। पहले क्या किया था? जनन मरण अलग कर दिया और उनसे होने वाले क्लेश ऐसा लिया। अब ऐसा नहीं, जन्म मरण और क्लेश, है कि नहीं? तो क्लेश शब्द से क्या आएंगे फिर? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभी पहले इस उत्पत्ति में क्लेश शब्द का अर्थ क्या किया था? अब क्लेश शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? ये सब क्लेश नाम से कहे जाने वाले अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि आदि। ठीक है जी। क्लेशाश्च तो हो गया फिर जनन मरण क्लेशा।
तेषाम संपात, उन जनन जन्म मरण क्लेश उनका जो संपात, संपात का अर्थ यहां पर क्या कर दिया, स्वधर्मत्वेन ज्ञानम, वो मेरा ही धर्म है ऐसा ज्ञान। जन्म हुआ किसका, शरीर का, देह का, शरीर का, मान किसका रहा है, मेरा आत्मा का। मरण किसका होता है, शरीर का, मान किसका रहा है, आत्मा का, है कि नहीं। अस्मिता राग द्वेष आदि के सब किसके धर्म है, अंतःकरण के, मान किसका रहा है, आत्मा के। तो वही संपात शब्द का अर्थ कर दिया स्वधर्मत्वेन, उसको अपने धर्म समझना, ज्ञान। ये हुआ क्या, जनन मरण क्लेश संपात, तत्र हेतु उसमें, है कि नहीं, जो कारण, ऐसा दूसरे के धर्म अपने में समझने के लिए कारण कौन है, यही बंध है। लग गया जी। चलिए, और पहले वित्पत्ति में जनन मरण का अलग करके उनके द्वारा होने वाला क्लेश अर्थात दुख, फिर वहां पर भी एक बात और समझनी है कि जन्म और मरण इन दोनों के द्वारा जो क्लेश हो रहा है, दुख, उतना ही दुख लेना, ऐसी बात नहीं। वहां पर पहली वित्पत्ति में जन्म मरण इत्यादि को उपलक्षण मानकर अन्य भी सब दुख लेना है कि नहीं। भूख का दुख है, पिपासा का दुख है, क्षुधा दुख, पिपासा दुख, ये सब लेने हैं, ठीक है जी। उन सबके द्वारा होने वाला जो भी कुछ दुख हो रहा है वो दुख लेना है पहली वित्पत्ति में। समझ में आया। जो भी कुछ हो, इस प्रकार के जनन मरण क्लेश संपात के लिए कारण कौन, एषः हो गया जी। आगे चलिए, ये तो हो। अब बोलेंगे भाई ठीक है, बंध का स्वरूप समझ में आया, बंध का कार्य भी समझ में आया, लेकिन ये बंध क्यों होता है, क्यों प्राप्त होता है, क्या कारण है। तो लिखा है आगे क्या, अज्ञानात् प्राप्त, अज्ञान से ये प्राप्त हुआ है, ठीक है ना जी। अज्ञानात् मतलब क्या, अनादि सिद्ध अविद्यावशात, अज्ञानात् का अर्थ अनादि सिद्ध अविद्यावशात। ठीक है जी। अब देखिए, बंध मतलब क्या, एक प्रकार का अध्यास ही है, भ्रम है वो। और जो भी अध्यास होता है दुनिया में, तो अध्यास के लिए कोई न कोई दोष कारण होता ही है। दोष के बिना अध्यास होता नहीं। जहां कोई दोष न मिले वहां अविद्या तो दोष है ही है। अविद्या तो सब जगह है, सभी अध्यास में कारण है। कौन, अविद्या दोष। रज्जु के ऊपर सर्पभान हो रहा है, भ्रम हो रहा है, तो अध्यास है वो, तो उसके लिए भी कारण है दोष। कौन, अज्ञान तो है ही है, अज्ञान भी है, और सादृश्य दोष भी वह कारण है। तो कोई न कोई दोष अध्यास के लिए होना ही। उसी प्रकार यहाँ पर अनात्मा जो देहादि जिसके साथ अपना कोई संबंध नहीं है, काड़ी मात्र भी संबंध नहीं है। यदि संबंध होता तो मरने के बाद उसको साथ में ले जाते क्या, नहीं, क्या करते फिर, यही छोड़ देते, है नहीं, जला देते। क्या हम नहीं जला सकते उसको, और लोग जला देते। हमारा होता तो हम ही अपने हाथ से जला देते क्या हम लोग, नहीं, तो और लोग जला देते। कहने का तात्पर्य कुछ संबंध नहीं है, तो भी उसमें क्या हो रहा है, आत्मत्व बुद्धि हो रही है, अर्थात बंध है, अध्यास है। क्यों अध्यास है, तो अध्यास के लिए कारण क्या, तो कौन कारण बताया, अज्ञान। कौन सा अज्ञान, घट का अज्ञान का पट का अज्ञान, अपने स्वस्वरूप का अज्ञान। यदि अपने स्वस्वरूप का ज्ञान रहेगा तो देहादीप में अहम बुद्धि हो ही नहीं सकती है। जो जीवन मुक्त महात्मा है, दृढ़ अपरोक्ष ज्ञानी जो है, उनको आप 10 करोड़ रुपए भी देंगे, बोलेंगे कि देह को तुम अपना मानो, देह ही अपना स्वरूप मानो, वो पैसा के लिए थोड़ा बहुत यह व्यवहार में तो दिखाई भी देगा क्या, कि देह को लेकर बोल रहा है वो, मैं जा रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, किंतु देह में संस्कार के कारण व्यवहार हो रहा है, किंतु वस्तुतः देह में उनकी आत्मबुद्धि है नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है कि नहीं जी। हाँ, और आप 10 करोड़ भी देंगे तो बोलेंगे ये तो अनात्मा है, उसको लेकर मैं क्या करूंगा, मैं है ही नहीं दिया, तो मैं कैसा मैं दिया बोलूं। मैं समझ में आया कि नहीं, नहीं बोल सकता, कुछ भी हुआ तो भी चलो, है कि नहीं। तो स्वस्वरूप का अज्ञान यही कारण है, किसके लिए, बंधन के लिए। हो गया। आगे चलिए भाई,
तो यदि अज्ञान कारण है बंधन के लिए, तो बंधन की निवृत्ति किससे होगी फिर? स्वरूप ज्ञान। अज्ञान की जो कारण है, कारण नष्ट कर देंगे तो कार्य भी नष्ट हो जाएगा। तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा तो अज्ञान का कार्य जो बंधन वो भी नष्ट हो जाएगा, और बंधन से होने वाला दुख वो भी नष्ट हो जाएगा। तो जो दुख हो रहा है उसका कारण है बंध, बंध के लिए कारण है अज्ञान, और अज्ञान का नाश करना है तो संपादन करना पड़ेगा क्या? ज्ञान, आत्मज्ञान, जिसको ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, तत्व ज्ञान बोलते हैं। और वो तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मतलब क्या? अपने स्वस्वरूप का ज्ञान। ठीक है कि नहीं? चलिए भाई, हो गया ये सब। आगे क्या है? ये नहीं और ये बंध जो है ना, अज्ञान का कार्य भ्रमरूप है, इसको दिखाने के लिए भी अज्ञानात ये कारण बता दिया, क्योंकि ज्ञान से उसकी क्या होती है? निवृत्ति होती है, और ज्ञान से निवृत्ति उस चीज की होती है जो मिथ्या होता है। तो बंध क्या है? मिथ्या है। चलिए आगे चलते हैं। ये न, मिला पंक्ति? ये न एव अयाम, है कि नहीं? ये न का अर्थ लिखिए। ये न का मतलब है अनात्मनि आत्ममति रूप बंधे न, अनात्मनि आत्ममति रूप बंधे न, अनात्मनि आत्ममति रूप बंधे न एव, ये न मतलब जिस बंधन के कारण, बंधन के द्वारा क्या होता है? आत्ममति रूप बंधे न एव, ये न एव अयाम, अयम अयम पुरुषः, यह पुरुष क्या करता है भाई? आगे अयम मतलब पुरुष। आगे इदम असत वपु, इदम असत वपु, वपु मतलब शरीर। वपु शब्द का अर्थ है शरीर, और वो शरीर कैसा है जी? असत। असत मतलब मिथ्या, कल्पित, अनिर्वचनीय। क्यों? उसका कारण कौन है? अज्ञान। अज्ञान का कार्य होने से क्या है? मिथ्या है। तो देखिए, मिथ्या है शरीर, किंतु मिथ्या होने पर भी आदमी उस शरीर को मिथ्या समझ नहीं पा रहा है। क्यों? बंधन के कारण। लिखा ना, ये न एव, तो पूरा वाक्य हो जाएगा, ये न एव अयम, यह पुरुष, इदम असत्वपु, इस असत्वपु को आत्मबुद्ध्या सत्यम इति, है कि नहीं? मतलब सत्य मानता है। आत्मबुद्ध्या, उसको ही अपना स्वरूप समझकर आत्मबुद्धि उसमें करके उसको, शरीराधिक को क्या समझता है? सत्य समझता है। कौन? पुरुष। क्या कर रहा है? सत्य समझ रहा है। कैसे? आत्मबुद्धि से। आत्मबुद्धि शरीर में करके सत्य समझ रहा है कि नहीं? यद्यपि वस्तुतः शरीर सत्य है क्या? नहीं है। कैसा है? असत है, मिथ्या है। तो मिथ्या शरीर को सत्य समझ रहा है आत्मबुद्धि से। क्यों? ये न एव, के न एव बंधे न एव, थोड़े शब्द में कहना हो तो बंधन के कारण ही मनुष्य इस असत शरीर को आत्मबुद्धि करके सत्य समझ रहा है। इतना लगा? बोलेंगे फिर उससे क्या हुआ? तो फिर आत्मा को, शरीर को आत्मा समझ लिया तो भी शरीर के पीछे ही लग गया। क्या क्या कर रहा है फिर? पुष्यति, पुक्षति, अवति, है कि नहीं? उस शरीर का पुष्ट करता है, शरीर को उसका रक्षण करता है, उसका मार्जन करता है, उसकी सब रात दिन सेवा करते बैठता है। किसकी? है कि नहीं? जो आत्मा नहीं है उसकी। क्यों? उसको आत्मा समझ लिया, गड़बड़ कर दिया, तो उसकी सब कर रहा है। तो बोलेंगे करने दो, तो क्या हुआ उससे? तो बोलेंगे हुआ क्या? देखिए, आदमी को यदि पूछेंगे कि भाई तुम क्यों इस शरीर का रक्षण कर रहे हैं, क्यों इसको धष्ट पुष्ट बना रहे हैं, है कि नहीं? तो क्या उत्तर देगा आदमी? कि ये क्या है? ये मेरा है और इससे मेरा रक्षण होगा, मेरा अच्छा होगा, इसलिए मैं इसको बढ़िया से रखता हूं। अब देखिए, जिस कल्याण होने के लिए शरीर की सेवा कर रहा है, उससे कल्याण होगा क्या? नहीं होगा।
क्योंकि वो भ्रम के कारण कर रहा है, वो अपना स्वरूप तो है ही नहीं है। इसको उदाहरण देकर समझा रहे ग्रंथकार। क्या उदाहरण दे रहे हैं? बीच में उदाहरण दिया है आत्मबुद्धिया के बाद तंतु भी कोशकृतवत् विषयैहि पुष्यति उक्षति अवति। ठीक है जी। तो दृष्टांतों को समझेंगे तो सिद्धांत समझ में आएगा। तो क्या होता है? एक कीट होता है। कीट मतलब कीड़ा होता है, आपने भी देखा होगा। कोश कीड़ा उसको बोलते हैं, कोसला उसको बोलते हैं, है कि नहीं? इतना इतना बड़ा बड़ा होता है, सफेद सफेद, और वो बहुत मजबूत होता है। उसको लाएंगे और काटने का प्रयास करेंगे तो जल्दी से नहीं कटता है, वो बहुत मेहनत करना पड़ती है तब कटता है। और काटने के बाद बीच में देखेंगे तो आपको बीच में मिलेगा, क्या मिलेगा? कीड़ा मिलेगा। और वो कैसा? मरा हुआ, जिंदा नहीं मिलेगा। कैसा मिलेगा? मरा हुआ। क्या हुआ? क्या वो जो कीड़ा था उसने अपने मुख से ही लार जिसको बोलते हैं वो निकाल कर क्या बनाया? घर बनाया, है कि नहीं? तंतु तंतु निकाल कर। किस लिए? कि इस दृष्टि से कि मुझे वर्षा आएगी तो मेरा संरक्षण होगा, कोई आग बिक जलेगी तो मेरा संरक्षण होगा, या कोई ठंडी भी नहीं लगेगी, या और कोई संकट आएगा तो मेरा संरक्षण होगा। अपने संरक्षण के लिए, अपने बचाव के लिए क्या किया उसने? घर बनाया। लेकिन घर बनाते समय वो भूल गया इसके लिए बाहर निकलने के लिए कोई दरवाजा भी रखना चाहिए करके, तो दरवाजा रखा नहीं, तो बीच में फंस गया। तो फंस गया, है कि नहीं? घर बनाया किसके लिए? खुद के लिए, रक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए। और सुरक्षा हुई क्या? उसमें वो मर गया, मर जाता है। ठीक है ना? उसी प्रकार हम लोग भी, जीव भी क्या करता है? विषयों के द्वारा इस शरीर को क्या करता है? पुष्यति उक्षति अवति, ये सब कर रहा है अच्छा होने के लिए। अच्छा तो होता नहीं है, किंतु उसमें ऐसा जबरदस्त फंस जाता है कि बाहर निकल ही नहीं पाता है। ऐसा ही एक दिन मर जाता है, फिर पुनः जन्म मरण चक्कर चालू हो जाता है। ठीक है? तो दृष्टांत दिया है कोश कृतंतु भी कोशकृतवत्, है कि नहीं? समझ में आया जी? तो दृष्टांत के बारे में एक वाक्य लिखेंगे। यथा कोशकारः कृमिः यथा कोशकारः कृमिः स्वदेहगत लाला स्वदेहगत लालाव्ययेन तंतून कृत्वा तैः रक्षित भवामि तैः रक्षितः भवामि इति भ्रान्त्या तन्मध्यलग्नः अर्धविराम अन्यत्र गन्तुम् अशक्तः तन्मध्यलग्नः अन्यत्र गन्तुम् अशक्तः वृथा म्रियते। है ना? वृथा हो गया दृष्टांत। क्या अर्थ हुआ? देखिए भाई, यथा जिस प्रकार कोश कृमि, कोश नाम का, कोसला नाम का कीड़ा स्वदेहगत लालाव्ययेन, अपने देह में जो उसकी लाला होती है उसको निकाल कर उसका व्यय करके, खर्च करके, तंतुन कृत्वा, उसका तंतु बनाकर, तैहि रक्षित भवामि, क्या सोचता है वो? किससे मेरा क्या होगा? रक्षण होगा। ऐसा सोचकर इस भ्रांति से तन्मध्य लग्न, उसके बीच में अड़क जाता है। और अन्यत्र गंतुम अशक्त, बाहर निकल नहीं पाता है। वृथा म्रियते, व्यर्थ मर जाता है। हो गया ना? ये तो दृष्टांत हुआ। इस प्रकार जीव भी क्या करता है जी? शरीर को अपना स्वरूप समझता है, फिर
विषयों के द्वारा उस शरीर को क्या करता है, पुष्ट करने का प्रयास करता है। शरीर में आत्मबुद्धि करता है कि नहीं, और फिर सकल दुख को प्राप्त होता है, ऐसा ही मरता है, संसार को ही प्राप्त होता है। लगा? चलिए श्लोक में, तो तंतुबी कोशकृद्वत् विषयैहि पुष्यति भुक्षति अवति। तो लिखते हैं विषयैहि बराबर, विषयैहि बराबर बंधकैहि अपि, बंधकैहि अपि अनुकूलैहि इव, अनुकूलैहि इव प्रतीयमानैहि, प्रतीयमानैहि रसादिभिः, रसादिभिः। ठीक, आगे पुष्यति का अर्थ लिखिए, पुष्यति बराबर वर्धयति, वर्धयति। पुष्यति का अर्थ है पुष्ट करता है, मतलब वर्धयति। उक्षति, उक्षति का अर्थ है सिंचति, सिंचति। और अवति का अर्थ है रक्षति। अर्थ देखिए, तो कोष कीड़ा का उदाहरण दिया, उस प्रकार जीव भी इस भ्रम के कारण, बंध के कारण, अनात्मा ऐसा शरीर आदि में आत्मबुद्धि करके उसको सत्य समझकर और उस शरीर को विषयों के द्वारा, जबकि विषय वस्तुता कैसे जी बंधन के लिए कारण है, किंतु बंधक ही अपनी अनुकूल ही, बंधक होने पर भी उन विषयों को मनुष्य क्या समझता है, अनुकूल समझता है। ऐसे जो रस, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि विषय है, उन विषयों के द्वारा इस शरीर का क्या करता है, पोषण करता है, बढ़ाता है उसको, वर्धयति। और उक्षति नाम सिंचति, स्नान कराता है उसको, बढ़िया बढ़िया रोज रोज नया नया साबुन लगाता है स्नान करते समय, फिर अत्तर लगाता है, नया नया कपड़ा पहनाता है, ठीक है ना जी, किसको, शरीर को, ठीक है ना। क्यों? अनात्मा समझ कर या आत्मा समझ कर, आत्मा समझ कर, प्रतिकूल समझ कर या अनुकूल समझ कर, अनुकूल समझ कर, ठीक है कि नहीं। फिर और क्या करता है, अवति, उसका रक्षण करता है, ये न कहना। इसका मतलब ये नहीं कि फिर भाई शरीर का रक्षण नहीं करना है, छोड़ दो, कैसा भी वारे पर जाने दो उसको, एक दो कहीं, ये भी तात्पर्य नहीं है। वो तो सब करना है, किंतु उसमें यही मेरा स्वरूप है और इसको मैं ऐसा करूंगा तभी मेरा कल्याण होगा, ये समझना नहीं है। फिर क्या समझना है कि मुझे परमार्थ करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए इस शरीर का मुझे क्या है, उपयोग है। इसलिए उतने मात्र में उसका क्या करना है, लालन पालन करना है, किंतु बहुत ज्यादा उसका लाड भी नहीं करना है। लग गया जी? हाँ, हो गया ना। चलिए, तो बंधन का स्वरूप बताया, बंधन का कारण बताया, बंधन का कार्य बताया, और बंधन कैसा घातक है, क्या करना क्या नहीं, ये सब बात बता दी इस श्लोक में। आगे श्लोक, आगे का श्लोक भी पढ़ते हैं। अतस्मिन् तद्बुद्धि प्रभवति विमूढ़स्य तमसा, तस्मिन् तद्बुद्धिः प्रभवति विमूढस्य तमसा, विवेकाभावाद्वै स्फुरति भुजंगे रज्जुधीषणा, विवेकाभावाद्वै स्फुरति भुजगे रज्जुधीषणा, ततो नर्थव्रातो निपतति समादातुरधिक, ततो नर्दगातो निपतति समादातुरधिक, ततो योऽस्मद्ग्राहस्सहि भवति बन्धः शृणु सखे, ततो योऽस्मद्ग्राहस्सहि भवति बन्धः शृणु सखे, तस्मिन् तद्बुद्धिः प्रभवति विमूढस्य तमसा, विवेकाभावाद्वै स्फुरति भुजगे रज्जुधीषणा, ततो नरकरातो
अतः सॉरी तसं नाही अतस्मिन् तद्बुद्धि प्रभवती विमूढस्य तमसा विवेकाभावात् वै स्फुरति भुजगे रज्जुधीशना ततः अनर्थव्रातः निपतति समादातुः अधिकः ततः यः असद्ग्रहः सह हि भवति बंधः शृणु सखे। ठीक अन्वय देखिए भाई जी, पहली पंक्ति में अंतिम का शब्द तमसा विमूढ़स्य अतस्मिन् तद्बुद्धिः प्रभवति। नीचे विवेकाभावात् स्फुरति भुजगे वै रज्जुधीषणा आगे ततः समादातुः अधिकः अनर्थव्रातः निपतति। नीचे की पंक्ति में ततः अंतिम ततः हे सखे सुनो ही यह असद्ग्राह सह बंधः भवति। ठीक है जी, चलिए भाई अर्थ बताते हैं। तो बंधन के लिए कारण है विवेक का अभाव अर्थात अविवेक, और अविवेक के लिए कारण है अज्ञान। तो सबसे मूल कारण कौन है? अज्ञान। अज्ञान क्या करता है? विवेक होने नहीं देता है। तो विवेक का अभाव अविवेक, फिर उससे क्या होता है? बंध। और वो बंध कितना खतरनाक है, कैसा अनर्थ देता है, इन सब बातों को बता रहे इस श्लोक में। ठीक है, तो देखिए भाई कह रहे हैं तमसा विमूढ़स्य, मिला पंक्ति? तमसा शब्द का अर्थ लिखिए अज्ञानेन। तमसा मतलब अज्ञानेन। विमूढ़स्य का अर्थ लिखिए विवेक रहित चित्तस्य पुरुषस्य। विवेक रहित चित्तस्य पुरुषस्य। ठीक, आगे अतस्मिन् तद्बुद्धि प्रभवति, लिखा है ना श्लोक में, अतस्मिन् तद्बुद्धि प्रभवति। प्रभवति का अर्थ लिखिए जायते। ठीक है, एक एक बात को समझ लेते हैं। तो तमसा का अर्थ क्या लिखा? अज्ञान। अपने स्वस्वरूप का अज्ञान है, मैं कौन हूं यही जीव को पता नहीं है। कितना बड़ा आश्चर्य देखिए जगत में, हर एक व्यक्ति अपने स्वयं को जानता नहीं है और जगत को जानने का प्रयास कर रहा है। कितना बावलेपन है। स्वयं को खुद का पता नहीं है मैं कौन हूं, और दुनिया को जानने के लिए निकल गया। कुछ हाथ लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए तमसा विमूढ़स्य, अज्ञान के कारण विमूढ़ हुआ है मनुष्य, अर्थात विवेक रहित हुआ है चित्त, अर्थात मैं कौन हूं और ये जगत क्या है इसका ही पता नहीं है। विवेक का अभाव, विवेक रहित चित्त है। और ऐसे पुरुष को ही, मतलब जिसमें विवेक का अभाव है, और विवेक का अभाव क्यों? अज्ञान के कारण। तो अज्ञान है स्वस्वरूप का, अज्ञान होने के कारण विवेक का अभाव, और विवेक का अभाव होने के कारण मतलब विवेक न होने के कारण, अर्थात विवेक का अभाव अविवेक के कारण क्या होता है जी? अतस्मिन् तद्बुद्धि प्रभवति, अतस्मिन् तद्बुद्धि उत्पन्न होती है। मतलब जो जैसा नहीं है उसमें वैसी बुद्धि उत्पन्न होती है। कौन उदाहरण? शुक्ति समझ रहा है रजत,
तो अतस्मिन तद्बुद्धि हुई कि नहीं? यहाँ पर अतस्मिन शब्द से कौन लेंगे? देह। तद शब्द से लेंगे रजत। तद मतलब रजत और तद मतलब अरजत। अरजत ऐसी कौन है? शुक्ति। उसमें अतस्मिन सप्तमी शुक्ति में तद्बुद्धि। तद्बुद्धि अतस्मिन तद्बुद्धि है कि नहीं? सिद्धांत में अतस्मिन शब्द से क्या लेंगे? अनात्मनि देहादौ। अतस्मिन शब्द का अर्थ क्या करेंगे? अनात्मनि देहादौ। अनात्मा से देहादि, देहादि में तद्बुद्धि। तद्बुद्धि पद आया है ना श्लोक में? हाँ, अतस्मिन पद भी आया है। अतस्मिन पद का क्या अर्थ? अनात्मनि देहादौ। अतस्मिन मतलब अनात्मनि देहादौ। फिर श्लोक में शब्द आया दूसरा तद्बुद्धि। तद्बुद्धि, तद्बुद्धि का अर्थ लिखेंगे आत्मबुद्धि। तद्बुद्धि बराबर आत्मबुद्धि। लग गया जी? अनात्मा में आत्मबुद्धि, इसको ही कहते अतस्मिन तद्बुद्धि। थोड़ा ध्यान दीजिए, देह अनात्मा है कि नहीं? उसमें तद्बुद्धि हो रही, आत्मबुद्धि हो रही। तो अतस्मिन कौन हुआ? देह। कैसे? अतस्मिन में तत् शब्द को पकड़िए। तत् शब्द से कौन लेंगे? आत्मा। तत् शब्द से क्या लेंगे? आत्मबुद्धि, आत्मा। अतद मतलब अनात्मा। अनात्मा कौन? देह। उसमें अर्थात सप्तमी अतस्मिन। अतत की सप्तमी क्या हो जाएगी? अतस्मिन अर्थात देहादिक में क्या हो रही है? तद्बुद्धि। तद्बुद्धि से तत् शब्द से क्या लिया था? आत्मा। तो आत्मबुद्धि हो रही है। तो अतस्मिन तद्बुद्धि हुई कि नहीं? हुई। दृष्टांत में अतस्मिन शब्द से कौन लिया था? शुक्ति। और उस शुक्ति में तद्बुद्धि हुई क्या? रजत। अतस्मिन तद्बुद्धि हो गया कि नहीं? अभी अतस्मिन तद्बुद्धि इसको ही कहते भ्रम, इसको ही कहते अध्यास, इसको ही कहते बंध। और ये बंधक के लिए, अध्यास के लिए, भ्रम के लिए कारण कौन? अविवेक। विवेक का अभाव, अविवेक। और अविवेक के लिए कारण कौन? अज्ञान। इतनी बात समझ में आई? चलिए भाई, श्लोक में तमसा विमूढ़स्य अतस्मिन तद्बुद्धि प्रभवति। नाम जायते उत्पन्न होती है। हो गया? आगे चलिए। विवेकाभावात् दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। विवेक का अभाव रहने से अर्थात विवेक न होने से, अविवेक के कारण क्या होता है, कैसा बंध होता है, कैसी अतस्मिन तद्बुद्धि होती है, उसका उदाहरण दे रहे। और अतस्मिन तद्बुद्धि हुई तो बहुत अनर्थ हो जाता है, ऐसा दृष्टांत अब दे रहे हैं। क्या दृष्टांत दे रहे? देखिए, विवेकाभावात् विवेक न होने के कारण स्फुरति भुजगे वही रज्जुधिषणा। ठीक है जी, ध्यान दीजिए। अब तक हम लोग दृष्टांत समझ में आया, समझते हुए आए हैं, बार बार सुना है, रज्जु के ऊपर सर्प है कि नहीं? वो तो ठीक ही है। और वो इसलिए बताते हैं कि प्रायः लोगों को रज्जु में सर्प भ्रम दिखता है, और वो भी अनर्थ के लिए कारण होता ही है कि नहीं? किंतु इतना जबरदस्त अनर्थ तुरंत दिखाई नहीं देता है वहां पर, इसलिए दृष्टांत तो उसको ही लिया, थोड़ा बदल दिया। समझ में आया ना? तो उसमें क्या होता है, जो रोज का दृष्टांत है, रज्जु के ऊपर सर्प दिखाई देता है, फिर आदमी क्या घबराता है, चिल्लाता है, दौड़ने लगता है कि नहीं? गिर जाता है, थोड़ा फूट जाता है, दांत गिर जाते हैं। अनर्थ है उसमें भी, लेकिन इतना जबरदस्त अनर्थ नहीं है, थोड़ा बहुत अनर्थ है। ठीक है ना? अब दृष्टांत ऐसा लिया कि जितने भयंकर अनर्थ है, अनर्थ है। कब? अतस्मिन तद्बुद्धि होने पर। और अतस्मिन तद्बुद्धि क्यों होती है? अविवेक के कारण, विवेक का अभाव। और विवेक का अभाव अर्थात अविवेक क्यों? अज्ञान के कारण। हुआ क्या? तो सामने चल रहा है था, एक पड़ा हुआ था एक भुजंग सर्प। क्या था जी? सर्प था। भुजंग मतलब सर्प था। क्या किया था? बहुत दिन से भूखा था बेचारा, और उसको बहुत बड़ा चूहा मिल गया, और उसने निगल लिया, खा लिया। और 2-4 बेंडकी भी मिल गई, मेढक, वो भी खा लिए सर्प ने। अब खा लिए तो क्या हुआ? चल नहीं पा रहा है बेचारा,
तो उसने सोचा चलो यही बैठते 2-4 घंटा, सुबह होने के लिए अभी बहुत देर है, कौन आएगा जाएगा, है कि नहीं, बाद में देखेंगे, दिन खोलते खोलते चले जाएंगे, भाग जाएंगे। तो पड़ा रहा। फिर एक आदमी उठा लघु शंका के लिए रात में 12 बजे, हाँ, और थोड़ा सा जा रहा था, उसको लगा इतनी अच्छी रज्जू या किसने डाल दिया भाई, अपने को काम आएगा कहीं बांधने बिनने के लिए। इतनी लंबी है कि नहीं, बैटरी कुछ नहीं थी, तो उसने क्या किया, वो था कौन, सर्प, और रज्जू समझकर उठा लिया। किसको? उठाया किसको? भुजंग को, सर्प को, क्या समझकर? रज्जू समझकर। फिर वो कितना भी थका हुआ रहेगा सर्प, तो क्या करेगा? पूजा। वो बोलेगा किसने मुझे पकड़ा है, डंक मार देगा। तब क्या होगा? अनर्थ ही अनर्थ। क्या अनर्थ? मृत्यु। समझना है कि तो भयंकर अनर्थ हुआ। क्यों? अतस्मिन तद बुद्धि, या अतस्मिन से कौन लेंगे? नहीं, भुजंग सर्प, जो वास्तव में सर्प है वहां पर, अतस्मिन, और उसमें बुद्धि हुई कौन? रज्जु। तो जो बुद्धि हो रही है ना, उसको पकड़ना कभी भी तत् शब्द से। तो तत् शब्द से कौन आएगा यहाँ पर? रज्जु। अतत् अरज्जु, कौन अरज्जु वहां पर? सर्प। तो सर्प क्या है? अरज्जु है। तो उसमें अतस्मिन अर्थात भुजंगे तद्बुद्धि, तद्बुद्धि हुआ कि नहीं अनर्थ? वही लिखा है, देखिए, विवेकाभावात् स्फुरति भुजगे। क्या लिखा है? स्फुरति भुजगे। स्फुरति मतलब क्या भाई? स्फुरति का अर्थ लिखिए भासमाने। भुजगे, भुजगे का अर्थ लिखिए सर्पे। सर्पे, ठीक है जी। भासमान उस सर्प में क्या हो गई? तो श्लोक में आया है रज्जुधीषणा। रज्जुधीषणा का अर्थ लिखिए रज्जु इति बुद्धि ही जायते। रज्जु इति बुद्धि ही जायते, रज्जुधीषणा। लग गए जी? हाँ। अब क्यों ये सब बात क्यों हुई? वही पर पद है विवेकाभावा। क्या लिखा है? विवेकाभाव। विवेक न होने के कारण। किस प्रकार का विवेक नहीं है वहां पर? ये सर्प है, ये रज्जु नहीं है, ऐसा विवेक है क्या? नहीं है। विवेक का अभाव, भेद ज्ञान का अभाव। विवेक का अभाव होने के कारण स्फुरति भुजगे, है कि नहीं, उस जीवंत ऐसे सर्प में क्या हो गई? रज्जु धीषणा। फिर उससे क्या होगा भाई? तो आगे लिख रहे ततः, क्या लिखा है? ततः। ततः क्या हुआ? ये है ना, ततः। ततः का अर्थ लिखिए रज्जु बुद्धि अनंतरम। क्यों? भुजगे रज्जु बुद्धि अनंतरम, ऐसा। भुजगे रज्जु बुद्धि अनंतरम मतलब सर्प में रज्जु बुद्धि होने के बाद क्या होता है? समादातु अधिक अनर्थव्रात निपतति। लग गया जी? समादातु, समादातु का अर्थ लिखिए भुजंगम स्वीकर्तु। भुजंगम स्वीकर्तु। ठीक है जी, चलिए। भुजंग समझ, भुजंगम स्वीकर्तु है कि नहीं? उपादेयत्व बुद्धि से या अपने लिए काम आएगा ऐसा समझ करके उसको समझा नहीं। वो क्या किया? सर्प है करके समझा। क्या? रज्जु, लेकिन है कौन? सर्प। तो उसको ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया उसने। समादातु भुजंगम स्वीकर्तु। क्या होगा उसको फिर? समादातु अधिकः अनर्थव्रात। क्या अनर्थव्रात? अनर्थव्रात का अर्थ लिखिए अधिक अनर्थव्रात। अनर्थव्रात बराबर मरण पर्यंत बहुविध दुख समुदाय।
मरण पर्यंत, मरण पर्यंत बहुविध बहुविध दुख समुदाय। ठीक है जी, मरण पर्यंत, मृत्यु भी हो सकती उसमें, क्योंकि पकड़ा किसको, सर्प को, और उसने क्या कर लिया, दंश कर लिया, डंक मार लिया, तो मर भी सकता है आदमी, है कि नहीं। तो मरण पर्यंत तो अत्यंत क्या होता है, दुख का समुदाय आ जाता है, निपतति, है कि नहीं। अनर्थव्रातः निपतति, निपतति का मतलब है प्राप्तो भवति, प्राप्त हो जाता है, बहुत अनर्थ प्राप्त होता है, बहुत दुख का समुदाय प्राप्त हो जाता है। हो गया ना, अनर्थव्रातः निपतति, हो गया। आगे चलिए, दृष्टांत हुआ, आगे आगे क्या है, ततः, ततः का अर्थ लिखिए तस्मात् कारणात्, तस्मात् कारणात्, हे सखे, है कि नहीं, तस्मात् कारण हो गया उसका अर्थ, आप श्लोक में लिखिए। इसलिए तस्मात् कारणात् ग्रंथकार बता रहे, ठीक है ना, शिष्य को, हे सखे, अरे मित्रा, सुनो, सुन लो भाई, क्या सुन लो, आगे लिखा है क्या, ही, क्योंकि यतो ही यह असद्ग्राह स बंधः, इस प्रकार का जो असद्ग्राह है कि नहीं, यही क्या है, बंध। असद्ग्राह, इसका अर्थ लिखिए, अन्यथा वर्तमानस्य अन्यथा ग्रहणम। असद्ग्राह का अर्थ लिखिए, अन्यथा वर्तमानस्य, अन्यथा वर्तमानस्य अन्यथा ग्रहणम। ठीक, मतलब वस्तु अन्य रूप से है और उसको अन्य रूप से ग्रहण करना, यही क्या है जी, बंध है, असद्ग्राह, यही बंध है। ही शब्द आया, ही का अर्थ होता है निश्चय, निश्चय है ना, ठीक है। अब देखिए, हर बार हम लोग रज्जु के ऊपर सर्प का, है कि नहीं, सर्प ये सुना है हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पर उल्टा कर दिया, सर्प के ऊपर रज्जु बुद्धि हो गई। क्यों ऐसा कर दिया, कि वो अतस्मिन तद्बुद्धि अर्थात बंध कैसा अनर्थ के लिए कारण है, तुरंत इस बात को दिखाने के लिए थोड़ा सा दृष्टांत में बदल कर दिया, अत्यंत अनर्थकरत्व द्योतित करने के लिए, हो गया। तो अतस्मिन तद्बुद्धि हुई, इसको ही बोलते असद्ग्रह, उसको ही बोलते बंध, और वो बंध कैसा है, अनर्थ के लिए कारण है। अब हम लोग में भी, हम लोग सभी लोग बंधन में अटके हुए हैं, मतलब कहाँ अटके हुए जी, अनात्मा में आत्मबुद्धि हुई हम लोगों को। अनात्मा कौन, देहादि, उसमें क्या समझ रहे हम लोग, आत्मबुद्धि समझ रहे, यही बंधन है। और ये बंधन होने के कारण बहुत अनर्थ हो रहा है। क्या अनर्थ हो रहा है, बार बार जन्म मृत्यु, दुख, पीड़ा, भूख, तान, शरीर, ये सब दुख हो रहा है, ठीक है ना। ये सब दुख, प्रकार का दुख होने के लिए, जन्म मरण आदि दुख होने के लिए कारण कौन, बंध। बंध का स्वरूप क्या, अतस्मिन तद्बुद्धि, उसके लिए कारण कौन, अविवेक, विवेक का अभाव, अविवेक। अविवेक के लिए कारण कौन, अज्ञान। किसका अज्ञान, स्वस्वरूप का अज्ञान। तो सभी अनर्थ के लिए मूल कारण कौन है, स्वस्वरूप का अज्ञान। अब वो ही यदि नष्ट हो जाता है तो आगे की सब धारा टूट जाएगी। विवेक का अभाव भी नहीं रहेगा, अविवेक नहीं रहेगा, बंधन नहीं होगा, दुख नहीं होगा। इसलिए हमको मूल का ही छेद कर देना है। क्या करना है, अज्ञान का नाश कर देना है। और जिसका अज्ञान होता है वो उसी के ज्ञान से निवृत्त होता है। जैसे घट का अज्ञान है तो कैसे निवृत्त होगा, घट के ज्ञान से ही घट का अज्ञान जाएगा, और कोई उपाय से जाएगा नहीं। समझ में आया, पट का अज्ञान पट के ज्ञान से निवृत्त होगा। उस प्रकार अपने स्वस्वरूप का अपने को अज्ञान है तो उसकी निवृत्ति भी किससे होगी, स्वस्वरूप के ज्ञान से ही होगी।
इसलिए हम लोगों ने यदि स्वस्वरूप का ध्यान संपादन किया, दृढ़ अप्रोक्ष साक्षात्कार हुआ, तो अज्ञान नहीं रहेगा, फिर आगे अविवेक नहीं रहेगा, बंधन नहीं रहेगा, दुःख भी नहीं होगा, फिर हीची डोळा भोगू मुक्तीचा सोहळा, आनंदाचे डोही आनंद धन्योहम धन्योहम, कृतकृत्यता मोक्ष स्वरूपता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है जी, ये हो गया नहीं, पूरा श्लोक लग गया। बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय